Dear students, in the last lecture we have started about the crystal planes and Miller indices. और हमने किया था कि जब भी किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई प्लेन एग्जिस्ट करेगा, एक्चुअली जब हम प्लेन के सेम प्लेन के एटम्स की बात करते हैं तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। और हम आगे भी ये देखेंगे कि जो क्रिस्टल के जो प्लेन्स हैं, एक्चुअली जो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, आप लोगों ने एक्सरे का इफेक्ट देखा है, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, या आगे हमें फर्दर क्रिस्टल का जो एनालिसिस लेना है उसके अंदर जो ये क्रिस्टल के प्लेन्स हैं दे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्रिस्टल प्लेन्स को पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा था कि यूनिवर्सली जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सली देयर शुड बी ए सिस्टम which should be same throughout the world। मीन्स हमारे पास एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर अगर मैं सपोज किसी भी क्रिस्टल के अंदर 111 प्लेन की बात करता हूं तो ये थोड़ा सबको पता हो कि 111 प्लेन मीन्स क्या है, कि हम कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्लेन है तो उसके मिलर इंडिसेस को कैसे निकालना है, और हमने कर लिया था कि बेसिकली HKL पैरामीटर्स हैं, हम इनको भी बोलते हैं जो मिलर इंडिसेस हैं। तो जो HKL पैरामीटर्स हैं वो किसी भी क्रिस्टल के अंदर वो किसी भी प्लेन के लिए वो कैसे निकलते हैं। ठीक है, ये हमने किया था। उसके बाद हमने एक आर्टिकल किया था कि सपोज हम HKL प्लेन्स की बात कर रहे हैं और हमने उसकी प्रॉपर्टीज में देखा था कि जो HKL प्लेन्स हैं दे आर नॉट बेसिकली मिलर इंडिसेस ऑफ ए सिंगल प्लेन, बट they tell us about a family of parallel planes, about a family of parallel planes। तो जो भी parallel planes होंगे उनके बीच का जो एक जो स्पेसिंग है वो कितनी होगी वो हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और हमने एक्सप्रेशन निकाला था और हमने देखा था कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है d दैट इज a ओवर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये किसके केस में थी? ये थी क्यूबिक लैटिस के केस में, क्यूबिक लैटिस के केस में। क्योंकि हम मोर और लेस क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेशन यूज होता है वो ये होता है, जहां पे ए क्या है, ए है हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग या जो लैटिस पैरामीटर, और एच के एल क्या है, ये है मिलर इंडिसेस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेन जिसकी हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं और हमें यूनिट सेल के अंदर प्लेन को ड्रा करना है तो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें आज करना था। तो सपोज कोई भी हमारे पास एक ऐसी लैटिस है जिसके जो मिलर इंडिसेस हैं वो गिवन है, तो इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि फाइंड, हम लेंगे फाइंड इंटरसेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। ठीक है, जब हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए तीनों के, उसके बाद क्या है, ड्रा एक्सिस टेकिंग एनी पॉइंट एज ओरिजिन। ठीक है, तीसरे में फिर क्या करेंगे, जो हमने इंटरसेप्ट निकाले हैं तो कट द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट्स ऑन एक्सिस, ड्रा द प्लेन। जो हमारा मेथड रहेगा वो ये रहेगा, हमारे पास कोई भी मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं, कैसे भी दिए हुए हैं, हम हमेशा इनको फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास उसके जो क्रिस्टल के जो प्लेन्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के उस पे देखते हैं कि सपोज हमारे पास जो मिलर इंडिसेस गिवन हैं दे आर सपोज, मैं कहता हूं 1 to 1 प्लेन ऐसा है जिसके हमें मिलर इंडिसेस ड्रा करनी है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फाइंड इंटरसेप्ट क्या हुए A/1 B/2 C/1, क्योंकि रेसिप्रोकल लिया था ना, तो इनका रेसिप्रोकल लेना है इन टर्म्स ऑफ ABC, इन टर्म्स ऑफ
ए बी सी। तो मेरे पास क्या है इंटरसेप्ट, क्या आ गए ए b/2 और सी, ये इंटरसेप्ट आ गए। नाउ ड्रा ए यूनिट सेल। जब हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इसके कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर लैटिस के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऑलवेज ये बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुक्स में नहीं मिलेंगी, आपको समझनी है। इस पॉइंट को हम हमेशा जनरल ओरिजिन लेते हैं, जिससे पॉजिटिव ए डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव बी डायरेक्शन ये होगी और पॉजिटिव सी डायरेक्शन ये होगी। ए बी सी तीन हमारे पास क्रिस्टल के एक्सिस आ गए और इस पॉइंट के बीच में और अगले पॉइंट के बीच में जो गैप है वो ए है, इस पॉइंट के और उस पॉइंट के बीच में जो गैप है वो बी है और इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में गैप है वो सी है, स्मॉल सी है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट्स मेरे क्या है ए, इसका मतलब एक यहां पे कट करेगा, दूसरा कहां है b/2 और तीसरा कहां है c, ठीक है। कटता इंटरसेप्ट्स और उसके बाद इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा के प्लेन बनाएंगे। जो ये प्लेन होगा, जो ये वाला प्लेन होगा, ये हमारे पास 1-to-1 प्लेन होगा, 1-to-1 प्लेन होगा, ठीक है। कोई भी तुम रैंडमली कोई भी ले सकते हो। सपोज मैं दूसरा सपोज ड्रा करता हूं, एक और आपको एग्जांपल बता देता हूं। प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस करते रहना। जब हम क्लास में होते हैं तो जनरली मैं इस पर 2 लेक्चर 3 लेक्चर ड्रा करवाने पे ही लगाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन चल रहे हैं तो इसलिए इतना टाइम हम नहीं लगा सकते। मैं आपको 1 बाय 1 सारे बता दूंगा और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा सपोज हम बना लेते हैं 2-3-1 प्लेन, 2-3-1 प्लेन। अपने आप साथ साथ आप भी कोशिश कर लो। व्हाट आर इंटरसेप्ट्स, a/2 b/3 c/1। तो मेरे पास इंटरसेप्ट्स क्या हुए a/2 b/3 c, a/2 b/3 c, ठीक है। ये इंटरसेप्ट हो गए। ये मेरे पास होगी कोई यूनिट सेल, मैंने कहा टेक दिस एज ओरिजिन। ये डायरेक्शन होगी ए, ये डायरेक्शन होगी बी, ये डायरेक्शन होगी सी। हमेशा आपको यूनिट सेल के अंदर ओरिजिन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ए बी सी की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके ऊपर है। आप इसको भी ए ले सकते हो, इसको भी ए ले सकते हो, इसके भी ए ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। किसको ए ले रहे हो, किसको बी ले रहे हो, किसको सी ले रहे हो। अब एक इंटरसेप्ट ए डायरेक्शन में a/2, इसका मतलब इसका हाफ, b/3 यहां पे और c/1 यहां पे, इनको ज्वाइन करवाना है। ये जो प्लेन इस यूनिट सेल में आएगा इस तरह से, जो इसके क्रॉस होगा, वो जो प्लेन होगा इट विल बी 2-3-1 2-3-1 प्लेन। आपको कुछ नहीं करना, देखो सिंपल सा है। जो भी आपको मिरर इंडिसेस दिए हुए हैं, a/2 पहले वाले को a से डिवाइड कर दो, दूसरे वाले को b से डिवाइड कर दो, तीसरे वाले को b को इससे डिवाइड करो और इसको c को इससे डिवाइड करो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी पहले वाला होगा तो a/h b/k और c/l, a/h b/k c/l। मेरे पास 3 इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे, h के जो मर्जी हो। उसके बाद हमें क्या करना है, ये यूनिट सेल ड्रा करनी है। ये आप लोग बहुत बार ड्रा कर चुके हैं, उस तरह के डब्बे से हम बनाते रहते हैं। तो ये जो बनाए हमने, कोई भी एक यूनिट सेल बनाई, यूनिट सेल के अंदर ए बी सी डायरेक्शन ली, ए बी सी डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमने जहां पे भी इंटरसेप्ट है वो कट कर लिए। ये बात आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा ठीक लगे, जैसे भी ये b/3 था, ऐसा ना कि b/3 यहाँ पे ले रहे हो तो थोड़ा सा, अगर 3 है तो 3 लगे, 3 लगे, एग्जैक्ट हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन लगे उतना लगना चाहिए। तो ये b/3, उसको लिख दिया c, तीनों को हमने मैच करवाया, तीनों को मैच करवाया, तो हमारे पास जो प्लेन आ गया वो प्लेन हो गया 2-3-1। जो भी h के एल होगा वो हमारे पास प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ भी दिया हुआ, कैसे भी दिया हुआ हो, बेसिक के साथ स्टिक रहना है। जो हमारे पास फंडामेंटल्स हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, उसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर तीनों पॉजिटिव हो और नॉन जीरो हो। उसके बाद अगला मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि सपोज हमारे पास इंटरसेप्ट 0 हो, इंटरसेप्ट
इन्फिनिटी हो सॉरी, और जो इसका HKL पैरामीटर है, जो इसका मिरर इंडेक्स है वो 0। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं पहले सिंपल 101 प्लेन, 101 प्लेन। व्हाट आर इंटरसेप्ट्स? तरीका वही है, व्हाट आर इंटरसेप्ट्स? इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? a/1, b/0, c/1। तो हम क्या लिखेंगे? a इंफिनिटी c, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या आएंगे? a इंफिनिटी c। यूनिट सेल ड्रा की, यूनिट सेल आपने ड्रा की, ओरिजिन लिया, ये a डायरेक्शन, ये b डायरेक्शन, ये c डायरेक्शन, a डायरेक्शन, b डायरेक्शन, ये c डायरेक्शन, ठीक है। a यहां पे, b इंफिनिटी छोड़ दो, और c यहां पे। आपको क्या करना है? जो कट है, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब क्या है कि इस एक्सिस को ये टच नहीं करता, इस एक्सिस को ये टच नहीं करता, इसका मतलब इस एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जहां जहां टच किया वहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर लो, ये लाइन होगी इसके पैरेलल, बी के पैरेलल। इसी तरह यहां टच किया, ये होगी इसके पैरेलल। ये दो इंटरसेप्ट है, इनको मिला लो। तो थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि ये कौन सा प्लेन बन रहा है, कि जिस जो नीचे से ये है और ये ऊपर से हो गया। इसका मतलब इसके बीच वाला जो ये प्लेन है, दिस प्लेन इज बीच में डायगोनल जो होता है किसी भी उसके अंदर, उसके यूनिट सेल के अंदर, वो जो प्लेन होगा दैट विल बी 101, 101 प्लेन, ठीक है। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो नेक्स्ट आता है, सपोज मेरे पास अगला है 210, 210 इंटरसेप्ट्स क्या आ गए? a/2, b/1, c/0। तो हम लिखेंगे a/2, b इंफिनिटी, इंफिनिटी। यूनिट सेल ड्रा करो। ये भी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, उतना ही आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। ये सपोज ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए की तरफ a/2, इसका मतलब यहां पे, बी की तरफ बी पे, यहां पे, इनको मिला लो। ए सी पैरेलल यहां पे कट कर रहा है सी के पैरेलल, इसका मतलब ये वाली लाइन। यहां कट कर रहा है सी के पैरेलल, इसका मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और इनको मिला दो। तो ये जो बीच में एक प्लेन बन गया, ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन होगा मेरे पास 210, 210 प्लेन। अब देखो जरूरी नहीं कि मेरे पास एक जीरो, मेरे पास दो जीरो भी हो सकती है, दो जीरो भी हो सकती है। मान लो यही प्लेन होता 200 प्लेन, although 200 is equivalent to 100, ठीक है, 200 प्लेन। अब 200 प्लेन जब होगा, दो जीरो आ गई हैं, इसका मतलब दो लाइन में पैरेलल लगानी पड़ेगी। जो भी एक पॉइंट कट करेगा उस पॉइंट से जो दो एक्सिस हैं उनके पैरेलल दो लाइन बनाओ, और अपने थोड़ा सा विजुअलाइज करके उन दो लाइन से कौन सा प्लेन बन रहा है वो प्लेन ड्रा करना है, वो प्लेन ड्रा करना है। जैसे इंटरसेप्ट्स मेरे पास क्या हो गए? a/2 इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है। मैंने यूनिट सेल बनाई। यूनिट सेल थोड़ी सी जब भी ड्रा करो थोड़ी सी बड़ी ड्रा करना, क्योंकि छोटी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जितना बड़ा ड्रा करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। ए बी सी, ठीक है। a/2 यहां पे, और किसी को कट नहीं कर रहा, बी के पैरेलल ये, सी के पैरेलल ये। इसका मतलब कौन सा प्लेन बनेगा? ये प्लेन बनेगा ये वाला, जो इसके फेज के पैरेलल बीच में जो प्लेन आ रहा है, ये जो प्लेन होगा इट विल बी 200 प्लेन।
अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रैंडमली कोई भी चूज करते रहो, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं जितने भी प्लेन्स के दिए हुए हैं, ये ड्रा करते रहो, जितने करोगे वो आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये मैं हमने कर लिया नॉन जीरो, नॉन जीरो पॉजिटिव। अगर इंटरसेप्ट मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं तो उसके कैसे ड्रा करने हैं, और दूसरा कि अगर हमारे पास जीरो वाले इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो कैसे ड्रा करना है। अब तीसरी इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी आती है, वो आती है कि अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो जो प्लेन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। अब तक हम जो यूनिट सेल ड्रा करते रहे हैं, हम इस तरह से लेते हैं कि हमारा ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब इस यूनिट सेल के अंदर वो प्लेन आएगा ही नहीं। तो हमें जिस डायरेक्शन में नेगेटिव हो उस डायरेक्शन में इंटरसेप्ट मतलब यूनिट सेल ड्रा करनी पड़ेगी। उसका तरीका बेटा यही है कि जो भी इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ओरिजिन को उसी डायरेक्शन में एक पॉइंट शिफ्ट कर लो, ओरिजिन को उसी डायरेक्शन में एक पॉइंट शिफ्ट कर लो, ताकि वो जो यूनिट सेल है वो उस पर्टिकुलर इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए। कैसे मैं बताता हूं। सपोज अब मेरे पास आता है 1 बार 2 1, क्योंकि नेगेटिव का मैंने बताया था कि अगर किसी का इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो उस केस में बार आता है हमारे पास, एच के एल पैरामीटर्स के ऊपर बार आ जाता है। नाउ व्हाट आर इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट कौन से हैं, माइनस ए बी बाई टू सी, माइनस ए बी बाई टू सी। अब ए वाला इंटरसेप्ट मेरे पास नेगेटिव है। अब देखो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट है जो समझने वाला है और आपको याद रखना है, वो है भाई ये यूनिट सेल ड्रा की। अब तक हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिन लेते हैं, पॉजिटिव के लिए हम इसको ओरिजिन लेते हैं ताकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब मेरे पास जो इंटरसेप्ट नेगेटिव है उसी डायरेक्शन में इसको ओरिजिन को शिफ्ट करो। ए नेगेटिव है तो मैं इसको लेने के बजाय ए डायरेक्शन में इसी को शिफ्ट कर लूंगा और मैं ओरिजिन लूंगा ये वाला। अब इसके केस में क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है इट इज माइनस ए, ये जो डायरेक्शन है इट इज बी, ये जो डायरेक्शन है इट इज सी, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरे पास ए है तो ये माइनस ए की तरफ मैंने ओरिजिन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास जब भी हम प्लेन्स की बात करते हैं, जब भी हम लैटिस की बात करते हैं, हमारा पहला क्या होता है कि टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन। इसका मतलब हम ओरिजिन किसी को भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी को लेना है, वो तो जो यूनिट सेल हम दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास होना चाहिए। तो हम इसकी बजाय इंटरसेप्ट ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर लेंगे। जब ओरिजिन इधर शिफ्ट होगा तो मेरे पास जो यूनिट सेल है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, अब माइनस ए ये वाला पॉइंट, बी बाई टू ये वाला पॉइंट और सी ये वाला पॉइंट, तीनों को मिला दो, बिल्कुल सिंपल हो गया। उसके बाद वैसे ही है जैसे हमने पहले किया, जैसे हमने पहले किया। तो नेगेटिव जब भी है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर बी नेगेटिव हो तो इसकी बजाय यहां आ जाएगा, अगर सी नेगेटिव हो इसकी बजाय यहां आ जाएगा। अगर दो नेगेटिव हो, मान लो ए और बी नेगेटिव है तो ए के कोरस्पॉन्डिंग यहां, बी के कोरस्पॉन्डिंग यहां से यहां, मतलब दो शिफ्टिंग होगी। अब यहां से ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव, सिर्फ सी पॉजिटिव। यहां से अगर बी और सी नेगेटिव हो तो बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ए पॉजिटिव आ रहा है, देखो बी नेगेटिव आ रहा है, सी भी नेगेटिव आ रहा है। तो जो भी है तीनों ए बी सी ये वाला ओरिजिन हो जाएगा। अब इससे ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, तीनों के तीनों नेगेटिव हो गए। उसके बाद जब नेगेटिव वाला आ गया उसके बाद हमारे पास वैसे ही रहेगा जैसे हम पहले करते रहे। ठीक है, पॉजिटिव अगर नॉन जीरो इंटरसेप्ट है तो इस तरह से तीनों के इंटरसेप्ट आ जाएंगे, कट कर लो। अगर जीरो वाला आता है तो जो नॉन जीरो है उसको कट करो और जीरो वाला है उसके पैरेलल ड्रा कर दो। बाकी सारा का सारा हमारा वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। जैसे मैं एक आपको जीरो और नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ बता देता हूं, उसके बाद आप करते रहना। मैंने कर दिया सपोज 1 बार 0 2 बार, दो नेगेटिव है एक जीरो है। इंटरसेप्ट माइनस ए इंफिनिटी
माइनस c/2। ठीक है, ये यूनिट सेल ड्रा की, ये था। अब ए और सी नेगेटिव है, ए नेगेटिव मतलब यहां, सी नेगेटिव मतलब यहां, दिस पॉइंट विल बी ओरिजिन। अब इससे ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी मेरे पास माइनस ए, ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी मेरे पास माइनस सी, और ऊपर वाली जो डायरेक्शन होगी ये होगी बी। और देखो बी नेगेटिव नहीं है, इसलिए बी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ए भी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, ए को कट कर रहा है 1 पे, सी को कट कर रहा है c/2 पे। इसका मतलब एक तो इनको मिला दो, बी के पैरेलल, यहां से बी के पैरेलल लाइन ये वाली, यहां से बी के पैरेलल लाइन ये वाली, इनको भी मिला दो। ये जो प्लेन मेरे पास बन गया, अब इस यूनिट सेल के अंदर ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज 1 बार 0 2 बार, 1 बार 0 2 बार। क्लियर? तो ये हमारे पास अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी है कि अगर मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं और हमें उसके प्लेन को ड्रा करना है, उसके प्लेन्स को ड्रा करना है, तो आपने कुछ नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल्स याद करने हैं। जब जो भी मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं एच के एल, उसके कोरस्पोंडिंग ए बी सी के टर्म्स में इंटरसेप्ट निकालो। इंटरसेप्ट विल बी a/h, b/k, c/l। अगर कोई जीरो है तो उसके कोरस्पोंडिंग इन्फिनिटी बन जाएगा। नॉन जीरो के लिए तो कुछ नहीं, यूनिट सेल ड्रा करो, जहां जहां कट कर रहे हैं उन तीनों को मिला दो, प्लेन तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर जीरो है तो जो इंटरसेप्ट गिवन है, 1 है या 2 है, उसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट ड्रा करो, उनको मिलाओ, और जो पैरेलल है उसके पैरेलल लाइन ड्रा करके उनको पूरा प्लेन बना दो। दूसरी, तीसरा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको अपना जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ए नेगेटिव है तो ए की डायरेक्शन में एक पॉइंट जंप कर लो, बी नेगेटिव है तो बी की डायरेक्शन में जंप कर लो, सी नेगेटिव है तो सी की डायरेक्शन में कर लो। तो जिसको तुम नेगेटिव करोगे, जिस डायरेक्शन जो भी इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, ओरिजिन को उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर लो, ताकि जो यूनिट सेल है वो हमारे पास उसी डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मिलर इंडिसेस का जो पूरा का पूरा आपका टॉपिक है वो यहाँ खत्म हो जाता है। तो आज हमने प्लेन्स को ड्रा करने का किया, परसों हमने मिलर इंडिसेस निकालने वाला किया था। ठीक है, तो इसके अंदर मिलर इंडिसेस निकालना है, इसके अंदर इंटरप्लेनर स्पेसिंग का है, उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और इसके अंदर प्लेन ड्रा करने का है। तो इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपेयर करना। ठीक है, तो कुछ इसमें डाउट होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लेक्चर में